पहले तो मैं भद्रवा का रहने वाला हूँ, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा हूँ। आप कोई भी डेली वेजेस बताओ जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सुनो, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं मिनिस्टर तो हूं नहीं, देखिए मिनिस्टर नहीं है आप, हिस्सा तो है ना। सुनो, भद्रवा में भी यहाँ डेली वेजर, सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में डेली वेजर है। और सुनो, इस बार हमने लड़ाई पूरी लड़नी है, डेली वेजरी को परमिनेंट करवाना है। हमारे जीआरएस है, मैंने बात की है अभी भी, हमारे जो जीआरएस है ब्लॉक में, उनको हमारे ग्राम सेवकों की पोस्टें खाली, उनको हम वहाँ पे हम चाहते हैं कि उनको ग्राम सेवक बनाया जाए। ऐसे ही हमारे कुछ बहुत सारे डेली वेजर हैं, विधायक कहते हैं, सीपी वर्कर हैं जिनको की परमिनेंट लैंड ओनर है, जिन्होंने सरकार को जमीनें दी है, उनकी जमीनें कश्मीर में परमिनेंट किया है, लेकिन जम्मू में नहीं किया है। हम चाहते हैं कि उनको भी परमिनेंट किया जाए, नंबरदार की तनख्वाह बढ़ाई जाए, चौकीदार की तनख्वाह बढ़ाई, ये सारी चीजों के लिए हमने लड़ाई लानी, इसलिए हमें लोगों ने एलजी के एड्रेस पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 28 लोग थे, हमें बोलने का मौका जो है 2-4 लोगों को मिला है। लेकिन ये जो एड्रेस है, इस पे इन्होंने पहले नंबर 3 पे एक बात कही थी, जो हमें किताब मिली थी, उस पर इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था कि हम बर्फ हटा रहे हैं जी, तो लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। हमने कहा कि बर्फ आज से नहीं, पहले से भी उठती थी, लेकिन क्या होता था कि पहले ठेकेदार को उसकी मजदूरी जो थी ट्रेजरी में एकदम बिल मिल जाता था। आज 3 महीने हो गए जब से सरकार बनी है, बिल नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ठेकेदार भी मजबूर है, मजदूर मजबूर है। इसके अलावा सीरियल नंबर 9 में इन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत लोगों के साथ किए गए अपने वादों को पूरा अमली जामा पहनाएंगी। अभी तक 4 महीने हो गए, 200 यूनिट बिजली फ्री मानी थी, 12 सिलेंडर माने थे, लेकिन अभी तक ना उस किताब में लिखा है, ना भाषण में आया है, और मैनिफेस्टो में लिखा था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। था और मैनिफेस्टो में लिखा था 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 12 सिलेंडर साल के मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे। क्या होगा? सही आपने सुना नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 15 लाख रुपए आएगा। ये मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है। जनता का बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा था काला धन लूट के हम वापस लाएंगे, और 15 सुनो आया इसके, मगर 15 लाख तो आए ना आपको। ये जो गोल्डन कार्ड मिला, नहीं आप गोल्डन कार्ड 5 लाख है, जो जिस घर में 5 लोग हैं कितने मिलता है? नहीं जिस लोग घर में, देखिए जो भी झूठ बोलता है या जिसकी बात नहीं पूरी होती वो जनता सवाल करती है। हम अपना नहीं कर रहे, हमें नहीं चाहिए, हमें 15 लाख नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए सर। वो जनता सवाल कर रही है, हम नहीं कर रहे। हम हमेशा जनता का सवाल करते हैं। डेली वेजर देखिए, हर कोई आता है डेली वेजर्स के साथ शोषण करता है। उनकी किसी, चाहे वो भाजपा हो, ये कहने से हम दोहराई नहीं करेंगे, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, कोई भी हो, सारी आती सरकारें बनती है, उनको एक लॉलीपॉप देती है, वोट दो, तो जब वोट मिल जाता, कुर्सियां मिल जाती, भूल जाते हैं उनके। नहीं बहन जी सुनो, 2014 में जब हमारी सरकार आई, कांग्रेस के दौर में एचआर कहा जाता था इनको, 1,05,000 लोग हैं, और इनको 500 रुपए ईद के दिन दिया जाता था, और 500 रुपए इनको बैसाखी के दिन या कोई बड़े दिन, बस उसके बाद नहीं मिलता था। हमने मिलजुल के उस टाइम आवाज उठाई थी कि इनको परमिनेंट किया जाए। परमिनेंट करने तक हमने कहा था कि इनको डेली वेजर जो है कम से कम किया जाए, तब से इनको रेगुलर तनख्वाह मिल रही है, 9,500 तनख्वाह मिल रही है। कितने लोग सुने कितने लोग हैं जिनकी 3-3 साल की तनख्वाह पेंडिंग है? अभी बताओ मैं आपको, कितने दिनों से 3-3 साल से वो पेंडिंग तो दीजिए, दिलवा दीजिए ना, अगर नहीं परमानेंट करना सर। अच्छा लद्दाख क्या, अगर देखिए यूटी में अलग एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात करते हैं, फिर लद्दाख के जो डेली वेजर उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट मिल गया। जम्मू कश्मीर वालों ने कौन सा गुनाह किया है? कौन सा डेली वेजर जिसको नहीं मिल रहा सर? मिनिमम वेज जम्मू कश्मीर में कहां? जम्मू कश्मीर में कहां? अभी हाल ही में देखा वहां के एमपी ने उन्हें मिनिमम वेज एक्ट दिया। मुझे जम्मू कश्मीर, हम ये कह रहे हैं, हम आपसे देखिए, हमें आपसे कोई, मैं आप पर कटाक्ष नहीं कर रही हूं, ये कह रही है जिस पर जी हमारी जम्मू कश्मीर की जनता ने, हमारे जम्मू के 28 विधायकों, एक तो सर सिद्धार्थ देवेंद्र सिंह राणा जी, तो जिनको 28 को किसे उम्मीद है, क्या वो डेली वेजेस की बात कर रहे हैं? क्या वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, मदर ऑफ ऑल स्कीम जिसे कहा जाता घोटाला, आपको शायद पता होगा, एलजी साहब ने भी माना, सबने माना, हाँ उसमें हुआ है, और बड़े बड़े मगरमच्छ उसमें हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं। वो रिपोर्ट आ गई है, वो सामने नहीं आ रही पब्लिक डोमेन में। किसे छुपाने का, किसे बचाने का प्रयास किया करे। वो 12 साल के युवाओं का जो फ्यूचर है वो एक डिकेड से दांव पर लगा हुआ है। तो क्या सबने मिलकर, पहले तो मैं भद्रवा का रहने वाला हूँ, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा हूँ। आप कोई भी डेली वेजर बताओ जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सुनो, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं मिनिस्टर तो हूं नहीं, देखिए मिनिस्टर नहीं है आप, हिस्सा तो है ना। सुनो, भद्रवा में भी यहाँ डेली वेजर, सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में डेली वेजर है। और सुनो, इस बार हमने लड़ाई पूरी लड़नी है, डेली वेजरी को परमिनेंट करवाना है। हमारे जीआरएस है, मैंने बात की है अभी भी, हमारे जो जीआरएस है ब्लॉक में, उनको हमारे ग्राम सेवकों की पोस्टें खाली, उनको हम वहाँ पे हम चाहते हैं कि उनको ग्राम सेवक बनाया जाए। ऐसे ही हमारे कुछ बहुत सारे डेली वेजर हैं, सीपी वर्कर हैं जिनको की परमिनेंट, लैंड ओनर है, जिन्होंने सरकार को जमीनें दी है, उनकी जमीनें कश्मीर में परमिनेंट किया है, लेकिन जम्मू में नहीं किया है। हम चाहते हैं कि उनको भी परमिनेंट किया जाए, नंबरदार की तनख्वाह बढ़ाई जाए, चौकीदार की तनख्वाह बढ़ाई, ये सारी चीजों के लिए हमने लड़ाई लानी, इसलिए हमें लोगों ने लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं अगर उमर अब्दुल्ला जी चाहे तो कर सकते, वो कर नहीं रहे, तो आप करवाइए ना। बिल्कुल करवाएंगे, मिलजुल के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनका साथ देंगे, और उनसे जो कमी रहेगी सेंटर से जितना भी पैसा लाना पड़ेगा उनसे हम करके चलेंगे। आपने बोला ना कि सबको किसको एक ही बंदा बताइए, बिलाल आया, बिलाल ये आया, इसको 15 साल, 15 साल से इसको नहीं मिली, इसको 15 साल, वो डिलीवरी होगा नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। उम्मीद करें आप आवाज उठाएंगे, बिल्कुल आवाज उठाएंगे, आप आवाज उठाएंगे, लोगों की आवाज।